अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ वज़ीर आज़म साहब की सदारत में, जिसमें आर्मी चीफ़ और DGI और बहुत सारे दूसरे लोग शरीक थे। उसमें ग्रैंड रिकन्सिलिएशन डायलॉग की बात की गई, यानी जिसमें तमाम सियासी जमातों से बात करनी चाहिए। उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है। एक बड़ी ये डेवलपमेंट है। ये मैं इसका आज के इस अपने वीलॉग में आपको इसकी तफसील बताऊंगा। इसके अलावा दुनिया की जो मार्केट है उसमें तेल की कीमतें गिर गई हैं, यानी अमेरिका में $9 तेल की कीमत कम हुई है। और इसी तरह जो दूसरे जो ऑयल हैं, पूरी दुनिया की मार्केट्स में ये कम हुई है। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान क्या मुझे और आपको ये रिलीफ देती है, ये देखने वाली बात है। ये क्यों कम हुई है तेल की कीमत, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन इब्तदा में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ज़िमनी इंतखाब हैं पंजाब के, उसमें हो क्या रहा है। मुस्लिम लीग नून PDM के जो उम्मीदवार हैं, सारी जमातों के जो मुश्तरका जो लोटे उम्मीदवार जो हैं, जिनको पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान की जमात और दूसरी ये जो इत्तेहादी जमातें ये सपोर्ट कर रही हैं, वो वोट मांगने जा रहे हैं। तो उनके साथ हो क्या रहा है। ये ताहिर रंधावा साहब लिया में ये लोटे हुए और ये वहाँ पर वोट मांगने गए हैं। तो ये ज़रा देखिए इनके साथ हो क्या रहा है, ये देखिए ज़रा। हाथ जुड़े ठीक है, तू की लेना आए हो, की लेना आए अपना फर्ज करना है। कोई फर्ज नहीं ऐसा। आज याद आ गया तानू फर्ज दरवाजे ने दरवाजा सांझा ताड़ा मिठा हल्का ही है। कादे वास्ते आए हो? असि आए हैं ना, कादे वास्ते आए हो? कादे वास्ते छेद मेन साहब का याद आया, मेन साहब का याद आया। मैं तो पर जाने खमीर नु मना करता मेरे को ना हो बे। कादे वास्ते आए हो? तू वोट ना दे ना, की हो गया फिर? की हो गया? वोट ना दे, आराम ना तरीस आराम ना जुबान काट रहा तेरी। मैं जुबान क्यों काट देगा? तेरी जुबान है। ऐही रवैया रखिया तुसी, लोकां नू खरीदना तुसी। तदरीस है, ऐसा बदला तेनू देना पड़ेगा। तदरीस ऐसा बदला तेनू देना पड़ेगा। नहीं एक तरीका तुसी नहीं 15 आपको नज़र आया इसमें, देखा आपने कि किस तरह लोग जो है ना कह रहे हैं कि जाएं आप हमसे वोट ना मांगे। वो कहते हैं जी हम अपना हक अदा करने आए हैं, फ़र्ज़ अदा करने आए हैं। लोग कह रहे हैं कौन सा फ़र्ज़, क्यों आए हैं वोट मांगने। और कई इलाकों में तो लोग लोटे लेके उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। इंतहाई यानी ज़िल्लत आमेज़ और उनके लिए ये मनाज़र हैं। और मरीम नवाज़ के जलसे नहीं जलसियाँ हो रही हैं, छोटी छोटी। वो इतनी एम्बैरेस होती हैं, गुस्से में आती हैं, न जाने क्या कुछ कहती हैं। लोग जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल, जो आज इमरान खान ने अपील की है, ऐसा लग रहा है कि बड़ा धांधला भी PTI को नहीं हरा सकेगा और मार्जिन जो जीत का है वो बहुत ज़्यादा होगा। हलकों में अपनी कैंपेन नहीं कर पा रहे, जहाँ पर भी जा रहे हैं उनको लोटा लोटा लोटा। और उनके घर वाले भी इन उम्मीदवारों से बात, और उनके रिश्तेदार भी इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये इस वक्त ग्राउंड की सूरत हाल है। और इमरान खान कोई तकरीबन 10-15 जलसों से ख़िताब करेंगे अगले 6-7 दिनों में। सिर्फ 9 और 10 को उनका कोई जलसा नहीं है। इसके अलावा रोज़ाना 17 से एक दिन पहले तक वो 2 से 3 जलसे जो हैं उसमें वो उनका ख़िताब कर रहे हैं। तरीन की कंस्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, अलीम खान की कंस्टिट्यूंसी में, जहाँ बड़े बड़े ये सारे लोटे हैं ना, वहाँ पर वो जा रहे हैं। अब आ जाएँ आज जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था, इसमें वज़ीर आज़म ने, शहबाज शरीफ ने इसकी सदारत की है। राजा परवेज़ अशरफ ने करनी थी, लेकिन पता चला कि वो अपने आँखों के ऑपरेशन की वजह से दुबई में है। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं, एक आँखों का जो ऑपरेशन है ये भी यहाँ पर ये पाकिस्तान में कराने के लिए तैयार नहीं है। और ये दोनों हुक्मरान जो हैं ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान, पिछले 30 साल 35 साल मिल के हुकूमत करते रहे हैं। एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जहाँ पे इनकी अपनी आँखों का इलाज हो सके। कमर में दर्द हो बाहर जाते हैं, आँखों का दर्द हो, कोई ऑपरेशन हो बाहर जाते हैं। और पाकिस्तान के अवाम जो हैं इस वक्त, उनकी जो सूरत हाल है उनका कोई पुरसान हाल नहीं। एक तो ये मैं आपको बताना था। दूसरा, आज जो शहबाज शरीफ साहब के और जरदारी के जो हवारी हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि जनरल कमर जावेद बाजवा को वो टेम्प्ट करें, उनको तैश दिलाएं, कोई गुस्से में ऐसा बयान दिलवाएं जिससे इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान कोई थोड़ा सख्ती तलखी और ज़्यादा हो। आज एक बात की जनरल कमर जावेद बाजवा ने
कि जो सवाल जवाब का सेशन था, ब्रीफिंग दी वहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं, जनरल फैज़ ने भी दी, DGMI ने भी दी ब्रीफिंग, लेकिन जो सवालात के जवाब हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मैं ख़ुद दूंगा। उन्होंने जनरल फैज़ को और DGMI को वो जवाबात देने नहीं दिए। सवाल बहुत हुए मुख्तलिफ़ किस्म के, लेकिन जो अहम जो मैं आपको बता देता हूँ, रिपोर्टेडली जो राजा रियाज़ हैं फैसलाबाद के, उन्होंने कहा कि जनाब वो एक सियासी जमात है और वो बहुत तनकीद करती है आप पर। तो उस पर मुस्कुराए जनरल कमर जावेद बाजवा, और मुझे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उन्होंने पूछा कि कौन सी जमात और क्या, तो उन्होंने कहा वही तहरीक इंसाफ की उन्होंने बात की कि वो फ़ौज पर, इदारों पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। तो जिस पर कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन हम एजेंडे से हट जाएंगे, और इस वक्त एजेंडा जो है वो है ग्रैंड रिकन्सिलिएशन। तो जनाब मैं ये आपको ख़बर दे रहा हूँ कि इस बात की मंजूरी थी कि सूरत हाल ये तकाजा करती है कि ग्रैंड रिकन्सिलिएशन डायलॉग होना चाहिए तमाम सियासी जमातें, और उसमें ये मंजूरी दी गई कि इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ से भी रब्ता किया जाए, उनसे भी गुफ्तगू की जाए, और एक रिकन्सिलिएशन। अब रिकन्सिलिएशन ऑन व्हाट? ऑफ कोर्स मुल्क की सियासी सूरत हाल, और उसमें ज़ाहिर है आने वाले इंतखाबात। इस हवाले से आज ये बहुत कोशिश की वहाँ पर। शहबाज शरीफ साहब भी बीच में जब कोई इस तरह का सवाल आता था तो वो कहते थे नहीं नहीं ये आज का एजेंडा नहीं है, इस पर बात ना करें, काट देते थे बीच में। लेकिन वो आज इस अपनी कोशिश में नाकाम रहे कि जनरल कमर जावेद बाजवा से कोई इस किस्म का बयान दिलवाएं जिससे ये हो कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान के बीच कोई अब तलखी बहुत ज़्यादा हो गई और दोनों आमने सामने आ गए हैं। फ़ौजी क़यादत जो वहाँ पर मौजूद थी उनकी तरफ से ऐसी बात नहीं की गई। ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी परेशानी है शहबाज शरीफ साहब के लिए। जरदारी साहब तो गए ही नहीं आज, उन्होंने कहा जी मैंने तो वो कोरोना की वैक्सीन लगवाई हुई है, वो तो इसलिए वहाँ पर वो गए ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान मौजूद थे और उन्होंने बड़ी गप्पें लगाईं। बाद में कमेटी मीटिंग के बड़ी चाय वाय, मौसम बड़ा अच्छा था, बाहर बारिश हो रही थी, खिड़कियाँ शीशे लगे हुए थे, आपको पता है इस्लामाबाद का व्यू बड़ा ज़बरदस्त था। तो उसमें मौलाना साहब ने कहा फाटा के मामले पर कि जी बिल्कुल ठीक है। इससे पहले मौलाना की पोजीशन ये थी कि जो मर्जर है फाटा इलाके का KPK में, ये वापस होना चाहिए, और शायद तारीख़ तालिबान पाकिस्तान भी यही चाह रही है। लेकिन अभी मौलाना फजलुर रहमान ने आज बहुत खुश थे वो जनरल कमर जावेद बाजवा से, उनको कहा कि नहीं जी हम आपके साथ हैं, मिल के सारा काम करते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस वक्त प्रेशर पाकिस्तान की सड़कों पर लोगों ने डाला हुआ है, जो बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, आज कमर जावेद बाजवा ने कोई बात इमरान खान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं की। हालांकि शहबाज शरीफ उनके हवारियों और ख़ास तौर पर जो आसफ़ जरदारी के हवारी हैं जैसे राजा रियाज़ हैं, इन्होंने बहुत कोशिश की कि कोई इस तरह की बात हो जिससे कन्फ्रंट्रेशन में इजाफा हो, दोनों पार्टियाँ जो एक दूसरे से दूर हों, क्योंकि यही इस हुकूमत की अभी तक कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से ये तहरीक इंसाफ से दूर रहें, उनको ना मिलने दें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, और कोई रिकन्सिलिएशन की बात ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मिडल ग्राउंड बन जाए और फिर इस हुकूमत को वो चलता करें। तो अब आखिर में मैं पेट्रोल की मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने महंगाई करके गरीब का जीना तंग कर दिया। अब $9 सस्ती हुई है तेल की प्राइस पर बैरल। तो अब आप देखें कि वो उसका जो इम्पैक्ट है वो आना चाहिए नीचे। तेल की कीमत फौरी तौर पर कम होनी चाहिए, लेकिन कम नहीं करेंगे, कम नहीं कर रहे, क्योंकि जो माजी में इन लोगों ने कर्जे लिए हैं, जो माजी में लूटा है, जो खाया है, और उसका इंटरेस्ट इतना, और अभी भी अपनी जेबें भर रहे हैं, अपने सौदे जो हैं वो कर रहे हैं। तो दुनिया में तेल की कीमतों में कमी हो गई है। $100 पर बैरल से तेल नीचे आ गया क्योंकि रिसेशन का ख़तरा आ गया। जो आदाद शुमार आ रहे हैं अमेरिका के, यूरोप के, उसमें यह पता चल रहा है कि जो इक्तिसादी तरक्की है वो रुक गई है, अब रिसेशन आ गया है। अब जो बिल्कुल कारोबार मंदी का ज़माना आने वाला है। जब कारोबार ही नहीं है तो तेल की क्या ज़रूरत है, इसलिए तेल की कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर इस मौके पर रूस जो है अपनी तेल की प्रोडक्शन को कम कर दे तो ये जो तेल पर बैरल है ये $200, $250, $300 पर बैरल तक जा सकता है। लेकिन आज कीमतें कम हुई हैं और पाकिस्तान के अवाम ये डिज़र्व करते हैं कि ये फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं। लेकिन अभी तक हुकूमत मिफ्ता इस्माइल किसी तरह से भी कोई हिलने जुलने के लिए टस से
मस होने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।